An upbeat, pop-inspired track that uses bright synthesizers like percussion and melodic piano riffs. The intro begins with a gentle P. हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं। सो आज हमारी वीडियो है अबाउट हमारी बॉडी में ब्लीडिंग स्टॉप किस तरीके से होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेडिकल कि हमें पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग का स्टॉप होता है किस तरीके से। हमारे पास ये स्टॉप हमारे पास स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कोगुलेशन कैस्केड। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली कोगुलेशन कैस्केड होता क्या है और ये फॉर्म किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें ये समझना चाहिए कि ब्लीडिंग के क्या क्या रीज़न होते हैं। देयर आर नंबर वन इज़ के हमारे पास कोई कट लग गया, ठीक है। देयर इज़ एनी एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से हमारे पास कोई कट लग जाए और कुछ भी हो जिसकी वजह से हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है। एंड इंटरनली हमारे पास वो चीज़ें जो क्लॉटिंग को रोकती हैं, उनके अंदर क्लॉट फॉर्म करती हैं और ब्लीडिंग को रोकती हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, देन हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास इन दो चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब हमारे पास हमने देखना है कि इन दोनों में से रीज़न क्या है जो ब्लीडिंग करवा रहा है। इन दोनों के पाथवेज अलग हैं, दोनों डिफरेंट तरीके से ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, लेकिन ये दोनों लास्ट में जो लीड करते हैं वो हमारे पास यहाँ आ जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स फिर हमारे पास दूसरे फैक्टर्स को ट्रिगर करवाती है। अब हम यहाँ पे जो एग्जांपल देख रहे हैं ये हमारे पास है कि अगर कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, दैट कुड बी कि कोई कट लग गया, स्किन ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोकन वेसल हो गई। अब आप देख रहे हो ये ब्रोकन वेसल हमारे पास हो गई और यहाँ से आरबीसीज ने जो है बाहर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। देन सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास ये जो वेसल है इसका डायमीटर डिक्रीज होगा। देयर इज़ अ वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन हमारे पास क्या करती है? दैट बेसिकली हेल्प के हमारे पास जो ब्लड फ्लो है उस तरफ वो रुक जाए ताकि कम से कम ब्लड का लॉस हो, ठीक है। द नंबर टू इज़ कि हमारे पास जो है ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स आपस में मिल के जो ब्रेकेज वाली जगह है उस जगह को क्लॉज करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। एंड द नंबर थर्ड इज़ कि हमारे पास वहाँ पे क्लॉट फॉर्म होता है। ये इस क्लॉट को फॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो दैट देयर आर वेरी थिन फिब्रिन स्ट्रेन्स जो एक तरह का जाल का काम कर रहे हैं। उन्होंने जो यहाँ पे ब्लड सेल्स एग्रीगेट हुए थे उनको मजबूती से पकड़ लिया है और कंप्लीटली एक ब्लॉकेज बना दी है ताकि हमारे पास जो ब्रेक डाउन हुआ था वेसल का उससे बाहर हमारे पास ब्लड ना जाए। अब ये कैसे हुआ कि हमारे पास जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ बॉडी ने डिफरेंट एक्सट्रांजिक पाथवे को यूज़ किया, उसको यूज़ करके हमारे पास प्रेज़ेंट होता है फैक्टर 10। फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया जिसने क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट किया, जिसमें हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बिन के अंदर, जिसने जाके फिब्रिनोजिन जो कि सॉल्युबल फॉर्म था उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करके इनसॉल्युबल में कन्वर्ट किया, जो बेसिकली स्ट्रैंड्स थे, और उन्होंने हमारे पास यहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन की। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। इतना आसान है। तो जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी? हमारे पास होगी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास ब्लड फ्लो को कम करवाएगी। देन हमारे पास जो है वो क्लॉट बनेगा। क्लॉट हमारे पास बनता है, सबसे पहले जो काम होता है दैट इज़ बेसिकली प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट होंगे। प्लेटलेट्स के एग्रीगेट होने के बाद हमारे पास उस जगह पे जाके फिब्रिन के स्ट्रैंड्स अटैच होंगे जो बेसिकली कंप्लीट क्लॉट की फॉर्मेशन करेंगे, और यही जो क्लॉट बन रहा है इस क्लॉट को हम कहते हैं कोगुलेशन कैस्केड।
थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय वीडियो गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, और भी अगर चीज़ें हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो यू गाइस कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।